गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसी 5 आदतें, यानी 5 सिंपल हैबिट्स जिनके थ्रू हम अपने लाइफ में आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम हो सकते हैं और एक संतुलित जो लाइफ होती है उसको हम बैलेंस्ड लाइफ को हम आसान बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप बजटिंग में नए हों या पहले से अपने वित्तीय सफ़र पर हों, ये आदतें बेहद व्यवहारिक है, बिहेवियरल हैं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल है। आपने हो सकता है कि ये जो आदतें हैं आपने कहीं सुनी होंगी, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो पहली आदत है वो है, जो भी आप कमाते हैं प्रत्येक पैसे का आप हिसाब रखें। प्रत्येक पैसे का आप हिसाब रखें। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और उनके पास सोर्स ऑफ बहुत सारे इनकम हो सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए भी है और ये उनके लिए भी है जिनके सोर्स ऑफ इनकम शायद एक हो या दो हो या मल्टीपल हो। ठीक है, ये सभी के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं और हमें खुला खर्चा करने की आदत पड़ जाती है, और जब वो सोर्सेस हमारे बंद होने लगते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अपने लाइफ को सिंपल की जगह पे हमने क्या कर दिया, अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो पहली आदत है प्रत्येक खर्चे का हिसाब रखना। अब मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी ऐप का उपयोग भी कर सकते हैं। आप एक नोटबुक आप बना लीजिए और उस नोटबुक में आप अपने खर्चों को आप लिख सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करना आपके लिए ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यह आदत आपको चौंकाने वाले खर्चों का पता लगाने में मदद कर सकती है, कि जैसे एक्स्ट्रा जो खर्चे आपने किए हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं और बिना अपनी पसंद की चीज़ों में जो आपने खर्चा किया है उनमें आप बाद में कटौती कर सकते हैं। तो जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो आप अधिक नियंत्रित महसूस करते हैं, यानी कि कंट्रोल फील करेंगे और अपनी बचत और निवेश की डायरेक्शंस में आप पैसा वहाँ पर लगाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा है सरल यथार्थवादी, यानी अचीवेबल लक्ष्य बनाएं। जो आपके गोल होंगे वो सिंपल और अचीवेबल होने चाहिए। सरल और अचीवेबल फाइनेंशियल गोल बनाएं। जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इसके लिए हमें लाखों रुपए की ज़रूरत है, लेकिन असल में यह पर्याप्त धन रखने के बारे में है ताकि आप आराम से जी सकें और किसी आपातकालीन जो स्थिति को संभाल सकें, यानी कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आती है उस इमरजेंसी सिचुएशन को आप टैकल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है, किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, किसी को 20 लाख चाहिए, किसी को 10 करोड़ चाहिए। तो ये आर्थिक जो स्वतंत्रता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपको कितना पैसा आपको आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर बात की है कि आपके पास इतना पर्याप्त धन होना चाहिए कि आप इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर सकें और आप आराम से अपना जो एक सिंपल लाइफ है उसको जी सकें। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आप इसको शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। जैसे एक आपातकालीन जो फंड होता है, यानी कि इमरजेंसी फंड है, उसको पहले उसको बनाएं, या बिना कर्ज के किसी बड़ी चीज़ के लिए बचत करना। जैसे सपोज़ आपको कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके बचाना स्टार्ट करें। ये छोटे छोटे लक्ष्य आत्मविश्वास देते हैं और आपको और भी बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तीसरी हैबिट है हमारी जो होनी चाहिए, अपनी बचत को ऑटोमेट करें। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब हम कमाते हैं तो हम अपनी बचत को ऑटोमेट नहीं करते हैं। हम क्या होता है कि इस महीने हमें कोई पगार मिली और उसके बाद हमने उसको पूरा खर्चा कर दिया। हमने एक महीने हमने बचत की, फिर 2 महीने हमने बचत नहीं की, फिर तीसरे महीने बचत की, फिर इसी तरीके से ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर इसको हमें कंसिस्टेंट अगर हमें बचत करनी है तो इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेट करने के लिए आप इसको अपने बैंक अकाउंट से भी ऑटोमेट कर सकते हैं।
ठीक है, बचत करने के लिए। जैसे बहुत लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो बहुत लोग इंश्योरेंस करते हैं, बहुत लोग, मतलब मैं आपको बचत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और बचत की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑटोमेट करना ज़रूरी होता है। जैसे आपको सपोज़ तनख्वाह मिल जाती है, तो अगर आपने ऑटो ट्रांसफ़र अगर आपने लगा दिया, तो क्या होगा, ये छोटी छोटी राशि है, ये धीरे धीरे करके आपकी बचत में ग्रो होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि आपने कितना बड़ा अमाउंट हो गया। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये अमाउंट हमारा ये अमाउंट है, छोटे छोटे जो हमने बचत किए हैं उनसे इतना बड़ा अमाउंट हो गया है। समझदारी से खर्च करें फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाली हैबिट है। इस हैबिट में हमें समझदारी से खर्चा करना ज़रूरी है। हम अक्सर सेल, ट्रेंड्स, विज्ञापनों जैसे यूट्यूब हो गया या दूसरे जो सोशल मीडिया हो गया, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कुछ खरीदने से पहले रुकें और ख़ुद से पूछें कि क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है, नीड है, क्या ये मुझे लंबे समय तक खुशी देगा। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछो खरीदने से पहले। तो आप समझदारी से खर्च करने की आदत को आप डेवलप करना चाहिए आपको, और जो अनावश्यक खर्चे हैं उनसे बचना चाहिए। और धीरे धीरे आपके पास उन चीज़ों से ज़्यादा पैसा होगा जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। यानी कि आप जो बचत कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए बचत कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में वास्तव में इम्पॉर्टेंस रखती है। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आप खर्चे से आप बचिए। उन चीज़ों को आप लिखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अननेसेसरी उनके ऊपर खर्च रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 आदतें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि ये तो 4 आदतें, 5वीं आदत कौन सी है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, फोर्थ जो हैबिट है, समझदारी से खर्च करने वाली जो हैबिट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने ज्ञान में निवेश करें। यानी नॉलेज एनहांसमेंट में, स्किल और नॉलेज के अंदर आप निवेश करें। यदि आप अपनी स्किल के अंदर निवेश करते हैं, ठीक है, उसको शार्पन करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा अपने जीवन में। तो आप उसके लिए किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, पॉडकास्ट सुनें, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी किताबें पढ़ें या कोई महंगी चीज़ें, महंगी एजुकेशन आप लें। आप वो चीज़ें लें जो आपके लक्ष्य को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ संख्या के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता का विषय है। यानी कि एक माइंडसेट का विषय है ये। जब आप सीखते हैं और बढ़ते हैं तो आप अपने आप को एक सुरक्षित और सरल जीवन की ओर ले जाने वाले निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है तो आदतों के साथ साथ, ये सारी आदतों के साथ साथ आपको इनको इनकलकेट करने के साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी कि वास्तव में ये जो आदतें हैं इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये काम कर रही हैं हमारी लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। जैसे सपोज़ हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो कोई भी मेडिकल अगर सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस उस चीज़ को कवर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको बचत करनी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके लाखों रुपए जो आपने सेविंग कर रखा है, जो आपने कमाया हुआ है, वो सारा पैसा सारा मेडिकल खर्चे में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको बचत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर आप धीरे धीरे करके अगर आप बचत नहीं करते हैं तो क्या होगा कि एकदम से मान लीजिए उनका कहीं एडमिशन कराना है या उनको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक हैवी अमाउंट आपको चाहिए होगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो आज से ही ये आदतें आप अपनाना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा है, ज़रूरी चीज़ है, यदि आप किराए पे रहते हैं तो आपको अपना फ्लैट या अपने मकान के लिए आपको बचत करनी चाहिए।
थोड़ा थोड़ा करके बचत करनी चाहिए। आप इसको एक लक्ष्य बनाएं। तो ये जो मैंने तीन पॉइंट ये बताए हैं, ये हो सकता है हमारे जीवन में एक लक्ष्य हो, ठीक है, इनको हम लक्ष्य बना सकते हैं। तो हो सकता है और भी चीज़ें लक्ष्य हों, जैसे बहुत लोगों का है कि उनको गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी हो सकता है उनका। उसके बाद है बहुत लोगों का अलग अलग लाइफ में गोल हो सकते हैं, तो उन गोल को अचीव करने के लिए आपको उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि ये जो 5 आदतें हैं, ये आदतें आपने समझ ली होंगी, और आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।